वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि अगर आप एक टीनेजर से नीचे की उम्र के बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज बंद कर दीजिएगा। इसमें आपके काम की कोई चीज नहीं है। लेकिन अगर आप एक बालिग हो या शादीशुदा हो, इस वीडियो को देख रहे हैं तो बिल्कुल भी भूल कर बंद मत कर देना, ध्यान से पूरा देखते रहिएगा। दोस्तों, अगर आपकी भी शादी हो चुकी है तो पति पत्नी के रिश्ते को आप अच्छी तरह से जानते होंगे, मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। वैसे दोस्तों, पति पत्नी का रिश्ता भी हमारे समाज के दूसरे महत्वपूर्ण रिश्तों की तरह बहुत ही विश्वसनीय और पवित्र रिश्तों में से एक माना जाता है। भारतीय संस्कृति के मुताबिक जब लड़के और लड़की का ब्याह होता है, शादी होती है, तब वो एक दूसरे के पति पत्नी बनते हैं। इस दौरान एक दूसरे के साथ जिंदगी भर साथ निभाने की, जीने बढ़ने की कस्में खाते हैं, राइट। लेकिन फिर भी हम समाज में आए दिन कई सारे ऐसे केस देखते हैं दोस्तों जिसमें पति और पत्नी के बीच सामंजस्य नहीं बैठता है। हालांकि वैसे तो जनरल पति पत्नी के बीच लड़ाई पहले से ही फेमस है, आपको पता होगा। पति पत्नी पर कई सारे आए दिन जोक्स भी हम देखते रहते हैं। खैर वो सब बातें अलग, लेकिन पति पत्नी के बीच कई बार ऐसे मामले देखे जाते हैं और फिर वो मामले कोर्ट तक पहुंचते हैं। और ऐसे मामलों पर जब हाई कोर्ट और देश की सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय जब फैसले सुनाते हैं ना, तो उन्हें नए नियम के तौर पर पूरे देश में लागू माना जाता है। तो सिंपल साधारण मैं आपको बता दूं दोस्तों, पति पत्नी को लेकर यहाँ पर ऐसे ही 10 नए नियम मैं आपको बताने वाला हूँ जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आपकी शादी हो चुकी है या आपके परिवार में आपके भैया भाभी की शादी हो चुकी है, आपके मम्मी पापा की तो शादी ऑलरेडी हो चुकी होगी, तभी तो आप इस वीडियो को देख रहे हो। तो कुल मिलाकर के यही बात है दोस्तों, पति पत्नी को लेकर 10 ऐसे नए नियम है जो हर एक शादीशुदा लोग को जान लेना चाहिए। और आप भी भविष्य में तो शादी करोगे ही, तो अभी कुंवारे हैं तो भी आप इस वीडियो को ध्यान से पूरा देखते रहिएगा, ठीक है ना। 10 बड़े अपडेट बताता हूँ आपको फटाफट से। सीधे बात करें पहले नए नियम की, देख पा रहे होंगे दोस्तों की पति से अलग होने की वजह बताए बिना पत्नी जो है वो गुजारा भत्ता पाने की हकदार नहीं है। दरअसल इससे पहले हाल ही में दिल्ली हाई कोर्ट ने एक फैसला दिया था दोस्तों की पत्नी का खर्च उठाना और उसे आर्थिक मदद देना पति का कर्तव्य तो है, ठीक है ना। पति का कर्तव्य है, ड्यूटी है ये कि पत्नी का खर्च उठाए और उसको आर्थिक मदद भी दे। लेकिन फिर क्या करती है कि पत्नियां इस फैसले का गलत फायदा उठाने लग गई, ठीक है ना। फिर देखिए हाल ही में हाई कोर्ट ने एक ऐसा फैसला दिया है कि अगर पत्नी पति से अलग रह रही है तो ऐसे में पति का ये अधिकार है कि पत्नी के अलग रहने की वजह को वो क्लियरली जान सके। कहने का मतलब सिंपल साधारण यही है दोस्तों कि पत्नी अगर अलग रहती है और पति से गुजारा भत्ता लेने के लिए कहती है पत्नी, तो ऐसी सिचुएशन में पत्नी को ये जरूर बताना पड़ेगा, वास्तविक वजह बतानी पड़ेगी कि आखिर वो पति से अलग क्यों रह रही है, क्यों दोनों के एक दूसरे के बीच सामंजस्य तालमेल नहीं बैठ रहा है। ये वजह बताए बिना पत्नी गुजारा भत्ता पाने की हकदार नहीं होगी। हाल ही में ये हाईकोर्ट की तरफ से फैसला दिया गया है और वाकई में मतलब एक सही फैसला है, राइट। अच्छा, पति पत्नी को लेकर अगली खबर देखिए दोस्तों, इंपोर्टेंट नियम है। 10 नियम बहुत महत्वपूर्ण है, आपकी जिंदगी से जुड़े हैं, सो इस वीडियो को बीच में बिल्कुल भी बंद मत करिएगा, ठीक है ना। एकदम पूरा लास्ट तक देखते रहिएगा, क्योंकि ये नए नियमों का कलेक्शन वीडियो आपको पूरी YouTube पर कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेगा, ये मेरा आपसे वादा है। देखिए बात करें अगली खबर में, देखिए दोस्तों हाल ही में पति जो है, एक पति वो इस मामले को लेकर अदालत पहुंचा कि उसकी पत्नी तंबाकू खाती है और उसको तलाक चाहिए, ठीक है ना। फिर हाई कोर्ट ने क्या बड़ा फैसला दिया, देखिए मतलब कि आपकी भी पत्नी की चाहे शराब पीने की आदत है, तंबाकू खाने की आदत है, तो ऐसी आदतों के बिहेव पर क्या आप अपनी पत्नी को तलाक दे सकते हैं या नहीं। तो हाई कोर्ट का ये कहना दोस्तों की ये बात वजनदार नहीं है। चाहे भले ही पत्नी की तंबाकू या खर्रा चबाने की आदत भले ही है, लेकिन फिर भी पति को हाई कोर्ट ने यह कहा दोस्तों की पत्नी से तलाक लेने के लिए ये पर्याप्त वजह नहीं है। समझ रहे हो ना, मतलब कि आपकी पत्नी की कोई गंदी आदत है इसे तंबाकू गुटखा वगैरह खाने की, तो उस बिहेव पर आप तलाक नहीं ले सकते हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला नियम देखिए, पत्नी की गैर मौजूदगी में दिया गया तलाक भी मान्य नहीं है। तलाक को लेकर और एक अपडेट ये भी है, हाई कोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को भी पलट दिया। मतलब अभी जो दोस्तों कोरोना माहौल चल रहा ना, इस दौरान हाई कोर्ट से निचली एक अदालत ने पत्नी की गैर मौजूदगी में पति के बीच और पत्नी के बीच, दोनों के बीच तलाक का फैसला दे दिया था। लेकिन ये मामला जब दिल्ली उच्च न्यायालय तक पहुंचा ना, तब हाईकोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट के फैसले को निचली अदालत को भी मानना चाहिए, उसकी भी पालना करनी चाहिए। और कहने का मतलब कि दोनों पक्षों का होना जरूरी है। जब भी कोई तलाक का फैसला होता ना, तो दोनों ही व्यक्तित्व का होना जरूरी है। दोनों के सामने कोर्ट को यह फैसला सुनाना चाहिए, पति और पत्नी को। ऐसा नहीं कि पत्नी अकेली गई हाईकोर्ट में और तलाक लेके आ गई, या पति अकेला गया भागा भागा हाईकोर्ट में और तलाक लेके आ गया, ये तलाक मान्य नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये भी एक नियम है, इंपोर्टेंट अपडेट ध्यान में रखिएगा। अच्छा, अगली खबर देखिए दोस्तों कि बिना पति को तलाक दिए किसी गैर के साथ रहना न तो लिव इन माना जाएगा और न ही शादी माना जाएगा। और ऐसी सिचुएशन में, ऐसे मामलों में कोर्ट उस पत्नी को कोई भी सुरक्षा भी नहीं देगा। समझ रहे हो ना, मतलब बहुत बार हमें अक्सर गांव वगैरह में ऐसे केसेस भी देखने को मिलते हैं, शहरों में भी कई सारे केसेस आते हैं। मैं पर्टिकुलर किसी को टारगेट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन होता है दोस्तों की पति के रहते हुए भी कई सारी पत्नियां जो है ना, गैर मर्द के साथ रिश्तों में रहती हैं, लिव इन में रहती हैं, या यूं कह सकते हैं कि दूसरे व्यक्ति के साथ, दूसरे लोगों के साथ रिलेशनशिप में रहती हैं, राइट। लेकिन हाई कोर्ट का ये कहना है दोस्तों कि ऐसे अगर कोई पत्नी महिला रहती है ना, जब तक कि वो पति को तलाक नहीं देती हैं और उससे पहले ही किसी दूसरे के साथ रहती हैं, तो कोर्ट उसको किसी
किसी भी तरह का संरक्षण नहीं देगी, पहली बात तो ये, और न ही उस चीज को लिव इन में माना जाएगा और न ही ये चीज विवाह में मानी जाएगी। एटलीस्ट गलती पत्नी की ही रहेगी, समझ रहे हो ना। और पत्नी अगर ऐसी सिचुएशन में कोई पर्याप्त वजह नहीं बता पाती है कि वो आखिर ऐसे कदम क्यों उठा रही है, तो बाकायदा पति को अधिकार भी होगा कि वो पत्नी को अपनी जिंदगी से तलाक दे दे, समझ रहे हो ना। तो ये भी हाई कोर्ट का बहुत ही अच्छा फैसला है वाकई में। और अगली खबर देखिए दोस्तों, तलाक को लेकर और एक अपडेट है, मैं आपको थोड़ा आगे बताऊंगा, लेकिन फिलहाल अपन नजर डालते हैं कुछ और पति पत्नी से जुड़े महत्वपूर्ण नियमों पर, है ना। देखिए कि पति की मौत के बाद स्पर्म पर पिता या पत्नी इन दोनों में किसका अधिकार होगा। कलकत्ता हाईकोर्ट ने इस पर भी एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया। दरअसल बहुत से लोग जो होते हैं ना, अपना स्पर्म जो है वो स्पर्म बैंक में, जो कि हॉस्पिटलों में होता है, वहां पर संरक्षित करके रखते हैं, ताकि खुदा न खास्ता अगर भविष्य में ऐसी वैसी कोई घटना हो गई ना, तो भी उनके स्पर्म से उनकी पत्नी आगे भावी जीवन में जाकर के उनकी औलाद पैदा कर सके, है ना। स्पर्म बोले तो दोस्तों जो पति के शुक्राणु जो होते हैं ना, मेल के शुक्राणु होते हैं, उनको बैंक में संरक्षित करके रखते हैं। जिस तरह से ब्लड बैंक में ब्लड का संरक्षण किया जाता है, सेव करके रखा जाता है अलग अलग तरह का खून, उसी तरह से स्पर्म बैंक में अलग अलग व्यक्तियों के स्पर्म को संरक्षित करके रखे जाते हैं, ठीक है ना। लेकिन अब मामला ये हाईकोर्ट तक इसलिए पहुंचा दोस्तों कि एक पति पत्नी ने स्पर्म तो संरक्षित कर रखे थे, लेकिन एक दुर्घटना के चलते पति की मौत हो जाती है, ठीक है ना। फिर पत्नी विधवा हो गई। अब उस जो पति के स्पर्म संरक्षित है ना, उस पर पत्नी का अधिकार होगा या फिर जो पति के यानी कि उस लोग के जो पिता थे उसका अधिकार होगा। इस पर हाईकोर्ट ने यह महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है कि जो संरक्षित स्पर्म होंगे ना, उस पर पत्नी का अधिकार होगा, क्योंकि पति की मौत के अंतिम समय तक भी वो दोनों एक दूसरे के विवाह के बंधन में बंधे थे, और इसीलिए जब तक एक पति पत्नी विवाह के बंधन में होंगे ना, तब तक एक पति के स्पर्म पर उसकी पत्नी के अलावा और किसी का अधिकार नहीं होगा। यह हाईकोर्ट का महत्वपूर्ण फैसला है, ठीक है ना। फिर उसका बाप या भाई या और कोई भी उसके स्पर्म पर अपना अधिकार नहीं जमा सकता जब तक कि उसकी पत्नी मौजूद है, ठीक है ना। तो ये भी हाईकोर्ट का एक महत्वपूर्ण फैसला रहा। और देखिए फिलहाल और एक नया नियम दोस्तों कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक बड़ा फैसला ये भी दिया कि डीएनए टेस्ट से साबित कर सकते हैं कि पत्नी बेवफा है या नहीं। बहुत बार आपने देखा होगा दोस्तों, आए दिन ऐसी घटनाएं भी देखने मिलती हैं और बहुत सारे ऐसे अपराध भी इनके चलते होते हैं। किनके चलते? कि पति को पत्नी पर शक होता है कि ये किसी दूसरे के साथ संबंध बनाती हैं या ऐसा कुछ भी, है ना। मतलब कि पति सोचता है कि उसकी पत्नी बेवफा है, उसको धोखा दे रही है, उसके पीछे ऐसा कुछ। और इसके चलते कई सारे पति जो होते हैं वो तो अपनी पत्नियों के साथ ऐसी वैसी दुर्घटना भी कर देते हैं। आपको पता होगा कई बार ऐसी खबरें देखने को मिलती हैं। मैं डायरेक्टली नहीं बोलना चाहूंगा, लेकिन अब ऐसे में दोस्तों हाल ही में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यह बड़ा फैसला दिया कि यह फैसला पारिवारिक मामले से जुड़ा है। हाईकोर्ट ने कहा कि पति अपनी पत्नी की विश्वसनीयता साबित करने के लिए डीएनए टेस्ट करवा सकता है, और यह सबसे बड़ा वैज्ञानिक और वैध तरीका भी है, और इसको कोर्ट खुद भी मानेगा। मतलब कि हाल ही में एक ऐसा मामला देखा गया। देखिए दोस्तों, तलाक के 3 साल बाद पत्नी ने मायके में बच्चे को जन्म दिया और पत्नी ने दावा किया कि बच्चा उसके पति का है, जबकि ऑलरेडी तलाक दिए 3 साल हो चुके, ठीक है ना। जबकि पति ने पत्नी के साथ शारीरिक संबंध होने से भी इनकार कर दिया, फिर बच्चा कहां से आ गया 3 साल बाद। तो ये मामला गया हाई कोर्ट में, ठीक है। हाई कोर्ट ने इस मामले को सिद्ध करने के लिए डीएनए टेस्ट को सबसे बेहतर तरीका माना, और हाई कोर्ट ने इसके साथ में ये भी दलील दी दोस्तों कि डीएनए टेस्ट से आप ये भी साबित कर सकते हैं, अगर आपको अपनी पत्नी पर शक है ना, कुल मिला करके डाउट करते हैं कि यार ये पत्नी मेरे पीछे कहीं किसी दूसरे के साथ रिलेशन तो नहीं बनाती है, संबंध तो नहीं बनाती है, तो ऐसी सिचुएशन में बिल्कुल ये आपका अधिकार है, राइट्स है कि आप अपनी पत्नी का डीएनए टेस्ट करवा सकते हैं और उसकी बेवफाई को कोर्ट में साबित कर सकते हैं। ओके, अच्छा, और एक नया नियम देखिए दोस्तों, बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी बड़ा फैसला दिया कि बेटी को भी पिता की दूसरी शादी पर सवाल उठाने का पूरा हक है। जी हाँ, बहुत बार ऐसे केसेस देखे जाते हैं दोस्तों कि लड़के लड़की बच्चे बच्ची होने के बाद भी पति दूसरी महिला से शादी कर लेता है, दूसरी लुगाई और लिया था, राइट। अब ऐसे में अपने पहले वाले बच्चे बच्चों का बाप होने के नाते उन बच्चे बच्चों को भी ये अधिकार है कि वो अपनी दूसरी वाली जो पत्नी होगी उनके पिता की, उस पर सवाल उठाने का हक रखते हैं कि आखिर ये शादी क्यों कर रहे हो पापा, या आपको ऐसा करना चाहिए नहीं करना चाहिए। ये बातचीत करने का पूरा हक है अपने औलादों को भी, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि एक बाप बोल दे कि चुप रहे, तू चुप बैठ, मैं कर रहा हूँ शादी, मेरी मर्जी है, ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है, समझ रहे हो ना। अगर उनके बच्चे बच्चे बड़े हो गए हैं तो बिल्कुल एक बाप होने के नाते उनके बच्चे उनसे ये सवाल उठा सकते हैं कि पापा आप दूसरी शादी क्यों कर रहे हो, है ना। अच्छा, और एक नया नियम देखिए दोस्तों, पति पत्नी के तलाक के ही मामले को लेकर जुड़ा है ये नियम भी कि तलाक मामले पर हाईकोर्ट का एक महत्वपूर्ण आदेश ये भी आ रहा है कि पति पत्नी दोनों सहमत है ना, तो फिर फैमिली कोर्ट लंबा इंतजार नहीं करा सकती है। बहुत बार ऐसे मामले देखे जाते हैं कि पति पत्नी दोनों एक दूसरे को तलाक देने के लिए एग्री हैं, सहमत हैं, ठीक है ना। दोनों की इच्छा है कि हम एक दूसरे से अलग हो जाएं, अब अपनी अपनी जिंदगी अपने अपने हिसाब से जिएं, लेकिन उसके बावजूद फैमिली कोर्ट जो होती है ना, वो कई बार खैर होता है मानवीयता के नाते भी ये सोचती है कि अच्छा हो अगर दोनों के बीच वापस सामंजस्य बैठ जाए या दोनों को कुछ और समय दिया जाए एक दूसरे को समझने का, जिससे इनके अलग होने का इरादा बदल जाए वगैरह वगैरह। खैर अच्छी बात भी है, लेकिन इस मामले पर भी हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला दिया कि फैमिली कोर्ट अब पति पत्नी को ज्यादा लंबा इंतजार नहीं करा सकती है, ठीक है ना। बाकी क्या दोस्तों की फैमिली कोर्ट कम से कम 6 महीने का समय देती है कि आप अपने रिश्तों को बचाए रखने की कोशिश करें, एक दूसरे के साथ कुछ और दिन बिताएं, हो सकता है कि आपके बीच की गलतफहमियां दूर हो जाएं वगैरह वगैरह। फैमिली कोर्ट का भी तर्क सही है, लेकिन हाईकोर्ट का इस पर यह कहना कि 6 महीने का समय देना जरूरी नहीं है, ठीक है ना। पति पत्नी को अगर लगता है कि एक ऑप्शन लेकर देख
लेना चाहिए तो आप ले सकते हैं, अदरवाइज आप क्विकली तलाक भी ले सकते हैं, ठीक है ना, ऐसा कोई इश्यू नहीं है। ओके, तो ये पति और पत्नी की जिंदगी से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण फैसले थे समय समय पर जो कलेक्शन करके मैंने आपको बताया। उम्मीद आपको जानने मिला होगा। अगर किसी पति पत्नी को बुरा लगा हो, दिल पर लगी हो कोई बात, तो मैं आपसे पर्सनली सॉरी, माफी चाहता हूँ। लेकिन जो एग्जैक्टली नियम है ना, वो बताना मेरा फर्ज है, कर्तव्य है, मेरी ड्यूटी है, इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ओके, वैसे अगर आपकी शादी हो चुकी है या नहीं हुई है, आगे भविष्य में होने वाली, तो भी मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि आप दोनों का पति पत्नी का रिश्ता इस जन्म में नहीं बल्कि 7 जन्मों तक मजबूत और विश्वास के साथ बना रहे, बंधन में बंधे रहें आप। यही मेरी प्रे है, आपके लिए प्रार्थना है। ओके, वैसे आप मुझे नीचे कमेंट करके बताइए दोस्तों कि अभी भारत में शादी करने की लड़के और लड़की की सही उम्र क्या है, कमेंट करके बताइए। जो लोग इसका सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में देंगे ना, वो रैंडमली सेलेक्ट किए जाएंगे हमारी DLS न्यूज टीम की तरफ से, और आप जीत सकते हैं एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जो कि गिव अवे के रूप में आप तक पहुंचा दिया जाएगा। इसी के साथ ही अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर, और DLS न्यूज चैनल को नीचे सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी जरूर दबा देना। इससे होगा ये कि आपको रोजाना की ताजा खबरें और महत्वपूर्ण अपडेट्स तुरंत आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दो और लाइक शेयर जरूर करना। ओके, मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।